हेलो हेलो, नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडिया मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं माइंड, बॉडी और सोल की। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सबका जिन्होंने पिछले वीडियो को देखा, पॉडकास्ट को सुना और आपके इनकरेजिंग कमेंट्स आए। बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पे रीच आउट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं पहले बोला था कि ये टॉपिक जितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है उतनी बोरिंग भी हो सकती है, तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट किंडल हुआ, उन्होंने इसको सुना और रिएक्ट किया, तो बहुत बहुत शुक्रिया हो उसका। और अगर आपको ये अच्छी लगी है ये जर्नी सेल्फ डिस्कवरी वाली, तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर कीजिए, सो दैट वो भी इस जीवन की आपाधापी से निकल के बहुत बहुत ज़रूरी ये सवाल जो है वो खुद से पूछ सके। आज हम बात करने वाले हैं अ लिटिल डीपर कि हमारी आत्मा को 5 कौन से शीद हैं, कोश हैं जो घेर के रखते हैं, इंद्रियां क्या हैं, वृत्तियां क्या हैं, और इससे किस तरह से हमारी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो अफेक्ट होती है। तो अद्वैत वेदांता की इन गहराइयों में जाएं, क्योंकि अद्वैत वेदांता कहता है कि हम सोचते हैं कि हम कौन है, हम हमारा शरीर है, हम हमारा मन है, माइंड, और कि हमारी इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, बट ये सब केवल आवरण है। इन्हें 5 कोश कहा जाता है। हम इन कोशों को समझने की कोशिश करेंगे वापस, और ये इंद्रियां किस तरह से हमारे परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करती हैं वो समझेंगे। उसके बाद मानसिक वृत्तियां क्या है, वृत्ति क्या होती है। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को शांत कीजिए और ये सवाल खुद से पूछने के लिए तैयार हो जाइए। तो पहले शुरुआत करते हैं आत्मा के ऊपर जो छिलके हैं, परत हैं उसके लिए। तो जैसे अनियन की परत होती है, वैसे ही परत दर परत एक एक परत से ढकी हुई है हमारी आत्मा। सबसे पहला परत है अन्नमय कोश, जिसको स्थूल शरीर या फिजिकल शीद कहा जाता है। ये मेरा फिजिकल बॉडी है जो कि फूड से बनता है। इसमें आपकी स्केलेटल सिस्टम आती है, मसल्स आते हैं, स्किन है, सब ये सारे कोश का हिस्सा है। अधिकतर लोग अपने आप को इसी से पहचानते हैं कि मैं लंबा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं सुंदर हूँ। लेकिन क्या हम सच में यह शरीर हैं? ये हर पल बदलता रहता है। न बचपन में जो अमित शेखर था, जो युवावस्था में था, और जो आज है वो एक नहीं है। ये हर क्षण बदलता रहता है। उदाहरण, एक मिट्टी का घड़ा लीजिए, वह मिट्टी से बना हुआ है, जैसे कि हमारा शरीर मिट्टी से बना है। बट जब घड़ा टूट जाता है तो क्या उसमें मौजूद स्थान खत्म हो जाता है? कि वो जो स्पेस थी वो खत्म हो जाती? क्या नहीं। तो आत्मा भी ऐसी ही है, शरीर नष्ट हो सकती है, आत्मा नहीं। उसके बाद सेकंड आती है प्राणमय कोश, जिसको ऊर्जा शीद या वाइटल एनर्जी शीद भी बोला जाता है, या प्राण का स्तर है। तो कहते हैं ना कि जब तक हम सांस लेते हैं, भोजन पचाते हैं, हमारे बॉडी में सर्कुलेशन चालू है, ये सब प्राणमय कोश की वजह से हो सकता है। ये शरीर को मन से जोड़ता है। लेकिन अगर सांस बदलती रहती है तो क्या हम वास्तव में यह कोश हो सकते हैं? वहां भी अनसर्टेनिटी है। इसके बाद थर्ड आती है मनोमय कोश, जिसको मानसिक स्तर या मेंटल शीद बोला जाता है। यह हमारा मन है, इसमें हमारे विचार हैं, भावनाएं हैं, जहाँ पे हमारी इच्छाएं जन्म लेती है। जहाँ हम खुश होते हैं, या हम नाराज होते हैं, हम दुखी होते हैं, ये सब इस कोश के अंदर में होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक किसी मिरर है, दर्पण है, उसके ऊपर धूल जम जाए, उसमें कुछ साफ दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार जब हमारा मन वृत्तियों से भरा होता है तो हम सच्चाई को नहीं देख पाते। चौथे नंबर पे आती है विज्ञानमय कोश, जिसको बुद्धि का स्तर या फिर इंटेलेक्चुअल शीथ ऑफ द बॉडी बोला जाता है। यह बुद्धि का क्षेत्र है जहाँ पे हम आप सही गलत की परिभाषा, निर्णय लेते हैं, विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। लेकिन ध्यान दें, बुद्धि जो है वो परिवर्तनशील है। आपकी पढ़ाई लिखाई, आप किस सिनेरियो में है, किस तरह की कंडीशनिंग है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। तो आज हम किसी निर्णय को सही मान रहे हैं और कल जब भी रिवैल्यूएट कर रहे होते हैं तो कहते हैं ना, हाइंडसाइट में एवरीवन इज स्मार्टर। तो हमारी बुद्धि भी समय के साथ बदलती रहती है। आखिर में जो आती है वो आती है आनंदमय कोशा। इस आनंदमय कोशा को आनंद का स्तर ब्लिस शीद बोला जाता है। यह वो शीद है, ये वो लेवल है जो हम एकदम डीप स्लीप में या फिर डीप मेडिटेशन में महसूस करते हैं। यहाँ जो आनंद है वो भी अस्थाई क्योंकि आप सेल्फ रियलाइजेशन के परे है, ये भी क्षणिक होता है। तो ये 5 कोशों की बात हमने की। उसके बाद अगर हम और डीपर जाएं, और तो इंद्रियां क्या होती हैं, इन सब चीज़ों को जो हमें समझाने में जो मदद करती है। तो जो बाहरी दुनिया से हमारा इंटरेक्शन होता है वो हम इंद्रियों के थ्रू करते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स ऑफ, ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं और कर्मेंद्रियां बोलते हैं। तो आंखें देखने के लिए, इंद्रियों में 5 इंद्रियों में सबसे पहला सेंसेस ऑफ परसेप्शन, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जिह्वा स्वाद के लिए, और त्वचा जो हमारी स्किन है वो स्पर्श के लिए। तो 5
सेंसेस। उसके बाद ये इंद्रियां जो हैं, ये सेंसेस हमें दुनिया में उन चीज़ों की तरफ आकर्षित करते हैं जो हमें सुख देती हैं, हमें मोह देती हैं। तो कहते हैं ना कि इंसान इंद्रियों का, सेंसेस का गुलाम होकर रह जाता है और इसके पीछे दौड़ता रहता है। फॉर एग्जाम्पल द विजुअल सेंसेस जो है, मोबाइल पे चीज़ें देखना, क्यूरियोसिटी हो रही है, हम उसके इतने गुलाम हो जाते हैं कि हम रील के बाद रील, रील के बाद रील, रील के बाद रील, बिना किसी ख्याल किए देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। अगर किसी नेगेटिव वृत्ति में गए, कुछ नाजायज सोच हुई, तो फिर सोच बढ़ती 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 जाती है। किसी पे गुस्सा हुए तो गुस्सा परपेचुअली चलता रहता है। तो ये थी इंद्रियां। उसके बाद आती है कर्मेंद्रियां, जो सेंसेस ऑफ एक्शन है, जिससे इंसान जो आत्मा है अपनी जीवन की जर्नी को आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहले पैर चलने के लिए, हाथ पकड़ने और किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, मुख, वाक जो कि बोलने के लिए है, फिर पायु, गुदा, द एनस विच इज़ एक्सक्रीशन, त्याग के लिए है, और जननेंद्रिय जिनको उपस्थ भी बोला गया है, भोग के लिए, अपनी जो स्पीशीज है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो जब हम इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं तो हम केवल इच्छाओं के पीछे भागते हैं, कभी पूरी तरह से शांति नहीं मिल पाती। यही कारण है कि आध्यात्मिक ग्रंथों में, खासकर वेदांता में, इंद्रियों के संयम की बात कही गई है। उसमें से आप किस तरह के संयम को पालन कर पाते हैं वो देखते हैं। उसके बाद लास्ट में एक जो नई एंगल मुझे भी देखने को मिली है कि वृत्तियां होती हैं। ये मन के अंदर एक तरह की लहर समझिए, एक अनुभव है जो लहर पैदा करता है, इसको वृत्ति बोलते हैं। और ये वृत्तियां हमें अशांत रहती हैं। अब वृत्तियों के क्या प्रकार हैं? यहाँ भी 5 प्रकार हैं। सबसे पहले प्रमाण, सही ज्ञान। यह हमें जब सत्य का बोध होता है, जब भी हमें किसी हार्ड हिटिंग फैक्ट हमें ऐसा लगता है, तो तभी वो प्रमाण है। और दिस इज ओके एग्जाम्पल, आई नाउ अंडरस्टैंड इट नाउ। उसके बाद गलत ज्ञान, विपर्य, जब हमें सत्य को ही गलत समझ बैठते हैं। अक्सर आप अभी के ज़माने में देख रहे होंगे कि सत्य को ही गलत समझा जाता है। उसके बाद विकल्प आता है, जिसको कल्पना करते बोलते हैं, विजुअलाइजेशन, जब हमारा मन खुद बेमतलब की कहानियां बनाता है, दैट इज एक वृत्ति है। उसके बाद निंद्रा, ये भी एक वृत्ति है, जब मन निष्क्रिय हो जाता है। एंड लास्टली स्मृति, स्मरण, जब हम पुराने अनुभव को के हिसाब से अपनी वर्तमान को प्रभावित करते हैं कि पिछली बार हमने ऐसा किया था, ऐसा हुआ, तो ऐसा करना चाहिए। तो जब मन शांत होता है और हम सत्य को देख सकते हैं, तब वृत्तियां हिलने लगती है और सच्चाई धुंधली हो जाती है। तो क्या करें हम? इन जानकारी जो इतनी सारी है, हेवी, शीद, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और वृत्ति, तो इन सब में हमें क्या करना है? तो हमें एक सेल्फ इंटरव्यू, सेल्फ रियलाइजेशन, हम कौन है। तो विटनेसिंग द माइंड, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच आ रही है, कहाँ से आ रही है, साक्षी भाव, जिसको एज अ विटनेस देखना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। इंद्रियों को देखे, वृत्तियों को देखे, उसमें इन्वॉल्व ना हो, उलझे नहीं। दूसरा, ध्यान और योग, मन की शांति के लिए मेडिटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस तरह की मेडिटेशन कर सकते हैं आप करें, अपनी जानकारी बढ़ाएं। उसके बाद एक थर्ड फिलॉसफी है नेति नेति, कि ये नहीं वो नहीं। तो जो सब कुछ बदलता रहता है वो कभी आत्मा नहीं हो सकता। ये सवाल पूछना है, ये विचार मेरे दिमाग में है क्या, परमानेंट है क्या? नहीं, नेति नेति। तो आज के टॉपिक को ये ख़त्म करते हुए हम इतना ही आपसे बता सकते हैं कि ना आप आपके शरीर है, ना आप आपके मन है, ना आप आपकी बुद्धि है। आप एक प्योर कॉन्शियसनेस हैं जो बदलता नहीं है, और जो भी बदलता है वह आत्मा नहीं होता है। तो अगर आपको आज की एपिसोड इंटरेस्टिंग लगी और कुछ सवाल आपके दिमाग में उठ रहे हैं इस एपिसोड से रिलेटेड, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जीवन की इस सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।